सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, समझाते हुए, पपा पाप करें सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं होई। सदगुरुदेव कहते हैं कि सारे संसार के लोग पा कहिए खानी जाल, और पा कहिए बाणी जाल, और पा कहिए चेतन जीव, और पाने को डोलता है किसी दूसरे को। इसी में सारा संसार भूला हुआ है। और पाप करें सब कोई, काय के लिए पाप कर रहे हैं? कोई धन पाने के लिए पाप कर रहे हैं, कोई पद पाने के लिए पाप कर रहे हैं, कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पाप कर रहे हैं। कोई भी भव बंधनों से छूटने की युक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहे, कोई बचना नहीं चाहते। सबके सब पाप कर्मों में लगे हैं। देवी मैया कैसे खुश हो, हनुमान बाबा कैसे खुश हो, है ना। भूत चुड़ैलें कोई प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा से सारा काम चल जाए। इसलिए सब तांत्रिक मांत्रिक जानत्रिक जादू टोना वाले सबके सब पाप करने में लगे। इसी प्रकार से घर गृहस्थी वाले लोग, किस प्रकार से हमारे 5 मंजिल की हमारी कोठी बने, किस प्रकार से हमारा खेत खरीदा जाए, है ना। इसकी आंख फूटे, इसका धन मुझे कैसे मिले। बस इसी में पपा पाप करें सब कोई। सदगुरु पाप के करे धर्म नहीं होई। जब तक कि आप पाप करते रहोगे, जब तक आप जड़ मानंदी में फंसे रहोगे, जब तक आप इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना में फंसे रहोगे, तब तक धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म का आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा धर्म क्या है। हम इन्हीं ईंट डेल पत्थरों को धोने कोई धर्म मानते रहेंगे, नदी नालों पूजनों कोई धर्म मानते रहेंगे, चंद्र सूर्य पर लोटा चढ़ाना ही हम अपना धर्म समझते रहेंगे। घर में रहेंगे माता पिता हमसे दुखी रहेंगे, पाप होगा। यदि आप साधु संतों में निकल गए हो, वहां पर चेतन पूजा नहीं आई, तो वहां भी पाप होगा। हम सत्य न्याय निर्णय की बात को मान ही नहीं पाएंगे। सारा जीवन हमारा और फोकट में चला जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप लोग ये पाप कर्म करना नहीं छोड़ोगे, जब तक मेढ़ा बकरा काटना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप कैसे धर्म कर पाओगे। विचार तो करो। विचार करते नहीं, बेविचार की बात करते हैं और ज्ञान कथते हैं। 2 हाथ चौपाई खूब कथते रहते हैं, खूब लोगों को भरमाते बुलाते रहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं ये सारे पाप कर्म हैं, और जब तक आप पूर्ण रूप से पाप कर्मों को नहीं त्यागोगे, तब तक आप लोगों को पता चलेगा ही नहीं कि सार क्या है और असार क्या है। जब पाप और पुण्य का पता ही नहीं चले, तो व्यक्ति पाप पुण्य से कैसे बच सकता है। पाप पुण्य से बचने का कोई भी उपाय सारे संसार में, सब पाना चाहते हैं, सब दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे के धन को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें मिल जाए, दूसरे का कोठी बंगला हमें मिल जाए, दूसरे की गाड़ी हमें मिल जाए, दूसरे का पद हमें मिल जाए, इसका गड़ा दबा सारा पैसा हमको मिल जाए। बस इसी में इसका लड़का पढ़ लिख करके कैसे बालट कलेक्टर बन गया, हमारा लड़का कैसे वैसे ही मूर्ख रह गया। इसी में सारे संसार के लोग जा रहे हैं। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसकी टांग पर कैसे खींची जाए, ये पीछे कैसे गिराया जाए, ये कैसे आगे बढ़ गया। बस इसी में सबका दिमाग कौंध रहा है, सबके सब वार लक्ष्य लगा रहा है, सबके सब ध्यान कोई ईश्वर का लगा रहा है, कोई किसी का लगा रहा है। ध्यान को कोई हटाना नहीं चाहता। सब कहते हैं ध्यान लगाने को, गुरु कहते हैं ध्यान हटाने को। विषयों से ध्यान हटाओ, भ्रमभूल कल्पना से ध्यान हटाओ। ध्यान करने में सारा संसार लगा हुआ है।
ध्यान कोई रखता नहीं। ध्यान रखे तो बात बने, ध्यान रखते नहीं। ना अपना ध्यान रखते, ना घर में अपने माता पिता का ध्यान रखते, ना संत गुरुजनों का ध्यान रखते, ना अपनी इज्जत का ध्यान रखते, ना दूसरे की इज्जत का ध्यान रखते। यदि कोई ज्ञानी पुरुष कुछ कहते हैं, कोई विद्वान पुरुष कुछ कहते हैं, तो उस पर टीका टिप्पणी करने और लग जाते हैं। विचार नहीं करते। विचार करें तो सारा फंदा कटे। विचार करते नहीं और फंदा कटते नहीं। पाप पे पाप होते चले जाते हैं। कोई मुर्गी मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा बकरी काट रहा है, कोई गाय बैल काट रहा है, कोई बकरा की बलि चढ़ा रहा है, कोई बगला का हलाल कर रहा है। सबके सब इसको धर्म समझ रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, पाप कर्मों को धर्म कहेंगे तो फिर पाप किसे कहेंगे? पाप कर्मों को धर्म कहेंगे हैं तो फिर धर्म क्या हुआ? हैं? पाप के करे धर्म नहीं होई। पाप करने से धर्म नहीं हो सकता है। किसी की जान जा रही है, आपको मौज आ रही है, हैं? आप मांस को काट करके हाड़ी में पका रहे हो, नमक मिर्च डाल रहे हो, थाली में रख के खा रहे हो, हैं? अब बताइए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया आप पाप करना बंद करो। और जब तक पाप करना बंद नहीं करोगे, जब तक आप लोग पापी बने रहोगे, पाप कर्मों में आपका मन लगा रहेगा, पाप कर्म करना छोड़ोगे नहीं। कोई किसी के नाम पर पाप कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, कोई शत्रु के नाम पर कुछ भी कर रहा है, कोई शत्रु को मारना चाहता है, कोई कुचलना चाहता है, कोई कहता है कि 4 आदमी लगा करके इसकी छुट्टी करा दूंगा। इसी में सारा संसार भुना जा रहा है, जरा जा रहा है? अरे छोटी सी उमरिया में जूना बह जात हो, जूना बह जात हो, इठी ठिके मरे जात हो। छोटी सी उमरिया में जूना बह जात हो। ये छोटी सी उम्र है, चाहे 100 वर्ष की हो, चाहे 120 वर्ष की हो, चाहे 150 वर्ष की हो, ये छोटी सी उम्र है। और इसके लिए लोग जीवन में कितना बड़ा पाप कमा लेते हैं। दूसरों को देख के जलते रहते हैं, जलावट जाती नहीं। खूब जल जल के दूसरे के ऐसे कोयला हुए जाते हैं, बिल्कुल इठ के मरे जाते हैं। जरा भी सुन लें कि वो आगे कट गया है, अब उसके लोग जय जयकार कर रहे हैं। अरे वो तो बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, बहुत ज्यादा ध्यानी बन रहा है, तो खींचो उसको टांग पकड़ के। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, जब तक टांग पकड़ के खींचते रहोगे और जब तक कारक सिद्धांत को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे, जब तक ब्रह्म सिद्धांत को, आत्म सिद्धांत को और जीव सिद्धांत को एक ही मानते रहोगे, तब तक लकीर के फकीर बने रहोगे। आपको अपने निस्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने पूरे टीका में देख लो, रमेनी में है, रमेनी में पूरा का पूरा निर्णय सब में कर दिया है कि ये आत्मा ये मिथ्या कल्पना है। अरे क्यों बन रहे हो? क्यों आत्मा? पूर्ण आत्मा से बन रहे, अपने को भूल पूर्ण आत्मा से बन रहे हैं। कैसी इनकी मत कटी है, अपने आप को भूल गए। इसलिए अपने आप को मत भूलो, चेतन जीव को मत भूलो। ये जनैया अविनाशी है, इसको कभी ब्रह्म कह देना, कभी जीव को ही ब्रह्म कह देना, कभी जीव को आत्मा कह देना। ऐसे भरमाओ भुलाओ मत, इधर से उधर चौकड़ी मत मारो, कूदो मत, बंदर उलाहच मत भरो, है ना? एक दाव पर चलो। ये चेतन जीव है, ये एक देशी है, ये अजर अमर अखंड नित्य से स्वरूप है। इसको जीव को सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहीं सर्वदेशी नहीं कहा कि कभी सर्वदेशी कह देना, कभी एक देशी कह देना, कभी सर्वदेशी कह देना, कभी एक देशी कह देना। और उन लोगों ने तो कभी सर्वदेशी कह दिया, कभी एक देशी कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी नानक कह दिया, कभी विकारी कह दिया, कभी सर्वोपरि जीव को ही बता दिया, कभी जीव को आत्मा बता दिया, कभी जीव को ब्रह्म ही बता दिया। घसड़ पसड़ की कहानी और आधा तेल आधा पानी। इसलिए विचार करेंगे तो सारा फंदा कटेगा, और विचार नहीं करोगे तो एक भी फंदा नहीं कटेगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, भरम को जड़ मूल से दूर कर दो। और जिस समय भरम को आप जड़ मूल से दूर कर दोगे, पाप कर्मों को छोड़ दोगे, तब धर्म होगा, तब आप ही बचेंगे। आप चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हैं। ज्ञान ही आपका धर्म है। जैसे पृथ्वी जलवायु अग्नि का जो धर्म है, पृथ्वी जलवायु अग्नि भी जड़ है, उनका धर्म भी जड़ है। और चेतन जीव वस्तु है और धर्म वस्तु है। धर्म का चेतन जीव का सम्मय संबंध है, जीव और ज्ञान का सम्मय संबंध है। इसलिए विवेकी जनो विचार करो, साधु संतो विचार करो,
और जो नए नए जो अभी बड़े हैं आगे, जो मंचों पर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए सदगुरु श्री कबीर साहब का, लेकिन भरम रहित, है ना, विवेक विचार के साथ चलना चाहिए। कुछ का कुछ नहीं कहना चाहिए। शब्द होता है, शब्द में अर्थ होता है, कुछ का कुछ अंत संत बोलोगे, है ना, शब्द जाते हैं, पकड़े जाते हैं, है ना। पारक सिद्धांत है, एक है सदगुरु श्री कबीर साहब का चलाया हुआ पारक सिद्धांत है। पारकी संत जितने भी हैं सब वो पारकी हैं और पारक से ही चलें, और सदगुरु श्री कबीर साहब की इज्जत का ध्यान रखें, अपनी इज्जत का ध्यान रखें, और जिन संत गुरुजनों से भेज लिए उनकी इज्जत का ध्यान रखें। सभी प्रकार से इज्जत रखते हुए चले और विवेक विचार से काम लें, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा, आपकी भी इज्जत बिगड़ेगी, दूसरे की बिगड़ेगी, और ज्यादा बोलने से झूठ ज्यादा निकलता है। जितने आप ज्यादा बोलोगे, जितने आप ज्यादा बोलोगे, उतना ही झूठ बोलते चले जाओगे, है ना। इसलिए झूठ को सब हटा दो। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, जी जगत अनादि है, जगत भी अनादि है, चेतन जीव भी अनादि है, जीव ज्ञान स्वरूप है, जगत ज्ञान स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से अपनी इज्जत का ध्यान रखो, दूसरे की इज्जत का ध्यान रखो। ध्यान रखते चलोगे तो ध्यान करते भी चलोगे, और ध्यान रखोगे ही नहीं तो ध्यान क्या करोगे, और ध्यान करोगे ही नहीं तो ध्यान क्या रखोगे। ध्यान नहीं करोगे तो ध्यान रख नहीं पाओगे, और ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जो ध्यान किया उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, विषय वासना को त्यागो, भूल को त्यागो, और किसी ने कुछ कहा है तो उसके भाव को समझो, उसके महत्व को समझो। ये नहीं कि जीव आत्मा है, कि जीव ही ब्रह्म है, सब वेदांत को पारक सिद्धांत एक में मिला देना, ये पारकी संतों का काम नहीं है। तो हे पारकी संत गुरुजनों, मैं आप लोगों के चरणों में सिर झुका की तरफ अरबंदी करता हूँ, है ना। अपनी इज्जत रखें, दूसरे की इज्जत रखें, भाव भक्ति से चलें, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।